Standard 3rd, Subject Science, Chapter 4, Understanding Birds. You must have heard the twittering and chirping of the bird, the song of cuckoo and the calls of crow. These are the sound of various kind of birds around us. आपने बर्ड्स की मतलब पक्षियों की आवाज़ तो सुनी होगी। आपने सुना होगा कि कोयल की कूकू, कौवे की काका, दिस आर द साउंड, मतलब ये सारे अलग अलग प्रकार के बर्ड्स के साउंड्स हैं। बर्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल एनिमल्स ऑन अवर प्लानट। बर्ड्स हमारी प्लैनेट पे बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल यानी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल एनिमल्स है, बर्ड्स है। दे लिव इन ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट ऑफ द अर्थ। वो अलग अलग प्रकार की हैबिटेट पे रहते हैं। दे पोसेस वेरियस फीचर्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई, गेट देयर फूड एंड बिल्ड देयर नेस्ट। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस सम दिस इन डिटेल। वो अलग अलग प्रकार के फीचर्स दैट हेल्प देम टू, उनको उड़ने के लिए, गेट देयर फूड मतलब अपना खाना ढूंढने के लिए, एंड बिल्ड देयर नेस्ट यानी अपना घोंसला बनाने के लिए उनके अलग अलग प्रकार के क्वालिटीज़ होती है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट इन दिस चैप्टर। हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Body parts of bird. A bird's body structures help to fly. Its body consists of head, wings, tails and legs. Birds have small and fluffy feathers all over their body. A bird's body structure help to fly. मतलब बर्ड्स के जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बर्ड्स का जो बॉडी है वो उन्हें फ्लाई यानी कि उड़ने में, फिर कंसिस्ट ऑफ हेड, विंग्स एंड टेल, लेग्स मतलब सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, हेड, विंग्स, टेल, लेग्स, वो उनको उड़ने में हेल्पफुल होते हैं। एंड हैव स्मॉल एंड फ्लफी फीदर्स ऑल ओवर देयर बॉडी, और उनके बॉडी पर थोड़े थोड़े छोटे छोटे पंख होते हैं, बराबर। दे हैव ए बीक विथ नो टीथ एंड 2 holes कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। उनको टीथ नहीं होते और 2 holes 2 होल होते ऊपर की सिर पे। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट एंड आर फिल्ड विथ एयर। उनके जो बोन्स होते हैं वो हल्के होते हैं, मतलब लाइट होते हैं, एंड आर फिल्ड विथ एयर और हवा से भरे हुए होते। दिस हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई, जो उन्हें उड़ने में मदद करते। बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स कॉल्ड द फ्लाइट मसल्स। बर्ड्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स जो होते हैं उनका नाम क्या है? फ्लाइट मसल्स। द विंग्स आर अटैच्ड टू दिस मसल्स। विंग्स जो होती है बर्ड्स की, वो ये फ्लाइट मसल्स से जुड़ी हुई होती है। दे हेल्प द विंग्स टू मूव अप एंड डाउन। वो विंग्स को मूव करने में, इधर से उधर मूव करने में हेल्पफुल होती है। बीक, ए बर्ड यूजेस इट्स बीक टू कैच एंड ईट फूड एंड टू फीड इट्स यंग वंस। All birds don't eat the same kind of food. Bird uses its beak to catch and eat food. बर्ड अपनी चोंच को, बीक यानी चोंच को पकड़ने के लिए एंड खाना खाने के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और अपने बच्चे को, अपने यंग वंस को, अपने बच्चे को वो खिलाने के लिए उसका यूज़ करते हैं। ऑल बर्ड्स डोंट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। सारे बर्ड्स एक ही प्रकार के खाना नहीं खाते। फॉर एग्जाम्पल, सम बर्ड्स ईट फ्रूट, प्लांट्स एंड सीड्स, व्हाइल अदर्स ईट फ्लैश, इंसेक्ट्स एट्सेट्रा। जैसे कि कोई बर्ड है फ्रूट खाते हैं, प्लांट खाते हैं, सीड्स खाते हैं, जबकि कोई एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, और या फिर इंसेक्ट खाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
Therefore they have different kinds of beak to suit the type of food they eat. इसीलिए वो जिस टाइप का खाना खाते हैं उसी टाइप की उनकी बीक होती है। जिस टाइप का खाना खाते हैं उस खाने में यूजफुल हो सके उस टाइप की वो उनको बीक होती है। Strong, short and hard beaks. Birds like pigeons, sparrows and peacock have strong, short and hard beaks. बर्ड्स जैसे कि पिजियंस, स्पैरोज एंड पीकोस उनको स्ट्रॉन्ग छोटी सी एंड हार्ड यानी स्ट्रॉन्ग सख्त चोंच होती है, बीक होती है। देयर बीक्स हेल्प देम टू बाइट एंड क्रैक नट्स एंड सीड दे ईट। ये जो बीक्स होती हैं वो उनको जो खाना है नट्स को क्रैक करने में, बाइट करने के लिए एंड सीड्स जो है उनको ईट करने के लिए हेल्पफुल होती है। स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल्स, वुल्चर्स एंड हॉक्स हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक। जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं जैसे कि ईगल, वुल्चर्स, हॉक्स हैव स्ट्रॉन्ग, उनको स्ट्रॉन्ग, शार्प यानी धारदार एंड हुक्ड बीक होती है। Their beaks help them to catch and kill the prey and tear its body to small pieces. ये जो बीक इस टाइप की जो बीक होती है उनको पकड़ने के लिए एंड जो फ्लैशेस होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़े में कट करने के लिए हेल्पफुल होती है। Strong and chisel shaped beak. Birds like hoops and woodpecker have strong and chisel shaped beak. बर्ड जैसे कि हूप्स, वुडपीकर उनको बीक कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप बीक होती है। दिस बीक्स हेल्प देम टू मेक होल्स इन द बार्क ऑफ ट्रीज एंड पुल आउट इंसेक्ट। ये जो बीक होती है उनको हॉल बनाने में के लिए कि किसी के कोई भी पेड़ होता है उनको कट करके उसको छेद करने के लिए एंड पुल आउट इंसेक्ट और उसमें से इंसेक्ट को बाहर निकालने के लिए वो हेल्पफुल होते हैं। कर्व्ड बीक यानी टर्न टाइप, इस टाइप की बीक। बर्ड लाइक पैरोट हैव कर्व्ड बीक। बर्ड जैसे कि पैरोट है उनको बीक कैसी होती है? कर्व्ड होती है। देयर बीक्स हेल्प देम टू क्रैक सीड। ये बीक होती है वो उनको सीड क्रैक करने के लिए, नट्स क्रैक करने के लिए एंड फूड कट करने के लिए यूजफुल होती है। पैरोट ऑल्सो यूज देयर बीक एज अनदर फूड टू क्लाइंब ट्रीज। पैरोट जो है अपनी बीक का यूज किसी ट्री पे क्लाइंब करने के लिए, उड़ने के लिए भी कभी कभार यूज करते हैं। ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक। बर्ड लाइक swallows have broad and short beaks which are sticky inside. Swallows keep their mouth open while flying. बर्ड जैसे कि स्वेलो होता है, जस्ट लाइक स्वेलो हैव ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक। मतलब ब्रॉड यानी चौड़ाई वाली एंड शॉर्ट यानी छोटी। विच आर स्टिकी इनसाइड जो अंदर से चिपकी हुई होती है। स्वेलोज कीप देयर माउथ ओपन व्हाइल फ्लाइंग। स्वेलो अपना माउथ जब खोलता है फ्लाइंग के टाइम, जब वो फ्लाइंग करता है तब स्मॉल फ्लाइज एंड इंसेक्ट स्टिक टू द बीक। और जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो उसकी बीक के साथ स्टिक हो जाते हैं। एंड द बर्ड स्वेलोज देम अप। एंड ये बर्ड जो है स्वेलो वो उनको निगल जाता है। बराबर। लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। बर्ड लाइक humming birds and sunbirds have long and pointed beaks. बर्ड जैसे कि ह्यूमिंग बर्ड एंड सनबर्ड्स उनको पॉइंटेड बीक, लॉन्ग यानी लंबी
एंड पॉइंटेड यानी पॉइंट वाली बीक होती है। देयर बीक हेल्प देम टू शक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ये जो बीक होती है वो फ्लावर में से जो फ्लावर का रस होता है वो चूसने के लिए उनको हेल्प करती है उसमें से, या फिर फ्लावर के अंदर फ्लावर के अंदर जाने के लिए इंसेक्ट जो होते हैं वो निकालने के लिए ये लॉन्ग बीक होती है। बर्ड्स लाइक heron and the kingfisher also have long pointed beak to spear fish. Bird जैसे कि heron, kingfisher also have long, उनको भी long and pointed beaks होती है जो फिशेस को स्पेयर कर सके इसलिए। Broad and flat beaks. Birds like dove, cranes and geese have broad and flat beaks with the hole on the sides. बर्ड्स जैसे कि डव, क्रैंस, गीज, उनको ब्रॉड एंड फ्लैट यानी चौड़ी, फ्लैट एंड ब्रॉड बीक होती है विथ हॉल्स ऑन द साइड्स में हॉल्स होते हैं। दिस बर्ड्स टेक इन मडी वाटर विथ द इंसेक्ट वॉर्म्ड एंड स्मॉल प्लांट्स। ये जो बर्ड्स होते हैं मडी वाटर यानी गंदे पानी में इंसेक्ट जो होते हैं वो ढूंढ के खाते हैं, फिर गंदे पानी में वॉर्म्स जो होते हैं एंड छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं उनको खाते हैं, इसीलिए उनको ब्रॉड एंड हॉल वाली बीक्स होती है। ब्रॉड, फ्लैट एंड हॉल वाली बीक होती है। द मडी वाटर फ्लोज आउट थ्रू दिस हॉल्स लिविंग द प्लांट्स एंड इंसेक्ट इनसाइड द बीक। जो गंदा पानी है इस बीक के थ्रू आउट पास होता है और इस होल के जरिए इंसेक्ट बीक में रह जाते हैं और वो जो डक्स एंड क्रेन्स है वो इंसेक्ट जो बीक के अंदर रह जाते हैं उनको वो खाते हैं। फीट एंड क्लोज. The size and shapes of the feet and the claws of birds differ greatly. The size of shape of feet यानी पाँव and claws यानी हाथ के जो पंजे होते हैं वो of bird differ greatly, वो अलग अलग birds के अलग अलग होते हैं और size भी अलग अलग and shape भी अलग अलग होते हैं। The claws of a bird help it to walk, swim, climb and perch. ये जो पंजे जो होते हैं, क्लोज जो होते हैं, वो उनको वॉक करने के लिए, स्विम करने के लिए, क्लाइंब करने के लिए, पर्च करने के लिए यूजफुल होते हैं। दे ऑल्सो हेल्प द बर्ड टू कैच, होल्ड एंड ईट फूड एंड प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम इट्स एनिमीज। दे ऑल्सो हेल्प द बर्ड टू कैच, होल्ड एंड ईट फूड। ये जो क्लोज होते हैं वो क्या करते हैं, खाना जो हो वो पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए, होल्ड यानी पकड़ने के लिए, एंड ईट फूड यानी खाने के लिए, एंड प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम इट्स एनिमी, एंड उनके जो दुश्मन होते हैं उनको बचाने के लिए, अपने आप को उनसे बचाने के लिए ये यूज़ करते हैं। बर्ड्स हैव 4 toes ऑन ईच ऑफ द 2 feet। बर्ड्स को 2 feet होते हैं और एक एक मतलब 4 टोस होते हैं यानी पाँव की उंगलियां, टोस यानी पाँव की उंगलियां होती है। ईच ऑफ द 2 feet मतलब एक पैर में, एक पाँव में 4-4 टोस होती हैं, यानी दोनों मिला के टोटल 8 टोस होते हैं, बराबर। लेट्स लर्न मोर अबाउट द फीट एंड द क्लोज ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। पहले एक बार वापस हम कितनी टाइप की बीक्स है। स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक, स्ट्रॉन्ग एंड चीजल से बीक, कर्व्ड बीक होती है, ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक्स होती है, लॉन्ग एंड पॉइंटेड होती है, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स। अब बारी मतलब 1 2 3 4 5 टाइप की अलग अलग बीक्स होती है। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पॉइंट, पर्चिंग बर्ड्स।
Birds like crow, sparrow, parrot, and maynas have trees toe in front of one of the bag. Their toes help them to hold the branch of tree very firmly. बराबर. This act is called perching. Birds जैसे कि crow, sparrow, parrot and मैना have 3 toes in front and 1 at the back. मतलब आगे की तरफ उनको 3 पाँव की उंगलियां होती है और पीछे की तरफ एक. Their toes help them to hold the branches of a tree very firmly. मतलब ये जो उंगलियां होती है पाँव की, उनको ये जो टॉस होती है वो उनको ब्रांचेस यानी डालियां पकड़ने के लिए, पेड़ की डालियां पकड़ने के लिए एकदम जड़ से मतलब क्या कहते हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं एकदम स्ट्रांगली पकड़ने के लिए वो उनको हेल्पफुल होती है. दिस एक्ट इज कॉल्ड पर्चिंग. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पर्चिंग. यानी क्रो, स्पैरो, पैरट एंड मैना जैसे जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो 3 पाँव की उंगलियां आगे की तरफ है और एक पाँव की उंगली पीछे की तरफ है, वो उनको ब्रांचेस यानी डालियां पकड़ने के लिए 3 आगे से और एक पीछे से मजबूती से पकड़ने के लिए हेल्पफुल करती है. इस प्रोसेस को हम पर्चिंग कहेंगे. They can even slip while perching without falling because the toes continue to grip the branch firmly. They can even slip जब भी वो सोते हैं while perching without falling. मतलब ये जो प्रोसेस होते है पर्चिंग की वो बिना गिरे ही वो होती रहती, बिकॉज द टोज कंटिन्यूसली टू ग्रिप द ब्रांच फर्मली. यानी उनके जो टॉस होते हैं या उनकी पाँव की जो उंगलियां होती है वो पूरी ग्रिप के साथ ब्रांच को पकड़ के रखती है. बराबर. क्लाइंबिंग बर्ड्स लाइक वुडपिकर हैव 2 toes sticking out backward and 2 toes in the front. क्लाइंबिंग बर्ड जो उड़ने वाले पक्षी है उनको क्या करेंगे? लाइक वुडपिकर, मतलब वुडपिकर हैव 2 toes sticking out backward and 2 toes in the front. 2 आगे की तरफ एंड 2 पीछे की तरफ, ऐसे अलग 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ. देखो ये 2 आगे और 2 पीछे, ऐसे वो पकड़ते हैं कोई भी चीज़. दे हैव लॉन्ग कर्व टोस. उनको लॉन्ग टोस होती है और कर्व्ड यानी मुड़ी हुई होती है. दिस टोज हेल्प देम टू क्लाइंब अप एंड होल्ड ऑन द ट्रीज. ये जो टोस है वो उनको क्लाइंब अप करने के लिए मतलब कूदने ऊपर चढ़ने के लिए एंड होल्ड ऑन द ट्रीज, और ट्रीज को यानी पेड़ को पकड़ने के लिए हेल्पफुल होती है. Flesh-eating birds. Birds of prey like eagle, vulture and hawk have strong and sharp claws called talons. Birds of prey यानी जो birds of prey like eagle, vulture and hawk, जो शिकार करने वाले जो बर्ड्स होते हैं उनकी टोज कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लोज कोल्ड टैलॉन्स. उनके क्लोज यानी उनके पंजे जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड शार्प और एकदम शार्प यानी पॉइंटेड होते हैं. क्लोज कोल्ड टैलॉन, और उनको टैलॉन्स बोला जाता है. These talons help them to catch and hold their prey like mice, rats and toads. ये जो टैलॉन्स है वो उनको होल्ड यानी पकड़ने के लिए, या उनका जो शिकार होता है ना, मतलब वो ईगल और वुल्चर एंड हॉक जो ये जो एनिमल्स ये जो बर्ड्स होते हैं वो डायरेक्ट ही शिकार करते हैं. तो उनका जो शिकार क्या क्या होता है? माइस यानी चूहे, रैट्स, टोड्स, वो सारे जो होते हैं उनको होल्ड यानी शिकार करने के, उनको पकड़ने के लिए हेल्पफुल होता है. फिर कैच करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए ये हेल्पफुल होते हैं. बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल, मतलब बर्ड जैसे शिकार करने वाले
पक्षी जो जैसे कि ईगल, वुल्चर एंड हॉक हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लोज कॉल्ड टैलोन। उनको बहुत ही मजबूत और शार्प पंजे होते हैं, उनको टैलोन्स बोला जाता है। वो जो टैलोन्स होते हैं वो उनका जो शिकार है मास, रैट्स एंड टोड्स, उनको पकड़ने के लिए और उनका शिकार करने के लिए वो हेल्पफुल होता है। स्क्रैचिंग बर्ड्स लाइक हैन हैव स्ट्रॉन्ग लेग विथ 3 toes इन फ्रंट एंड 1 toe एट द बैक। हैन जो होती है मतलब इस बर्ड की आगे की तरफ 3 उंगलियां और पीछे की तरफ 1 टो होती है। दिस टो हैव शार्प एंड हार्ड क्लोज टू हेल्प देम स्क्रैच एंड ग्राउंड फॉर द सीड्स एंड वॉर्म्स। ये जो टोस होती है वो शार्प होती है एंड हार्ड क्लोज यानी पंजे बहुत ही मजबूत होते हैं, सख्त होते हैं। टू हेल्प देम स्क्रैच ग्राउंड मतलब हैंड जो होती है वो नीचे से ज़मीन पे से ग्रेन्स एंड सीड्स खाती है, तो उनको वो ज़मीन खुरदने के लिए मतलब ज़मीन को आगे पीछे करने के लिए वो हेल्पफुल होता है उनके क्लोज। एंड फॉर द सीड्स एंड वॉर्म्स एंड सीड्स ढूंढने के ज़मीन में से ढूंढने के लिए वो हेल्पफुल होते हैं। Wading birds like herons and cranes have long legs with spread out toes. Birds like heron and crane have long legs with spread out toes. हाँ, birds like heron मतलब उनके जो होते हैं टोस वो कैसे होते हैं? स्प्रेड आउट टोस, वो फैली हुई होती है पूरी देखो इस तरह की वो पूरी टोस फैली हुई होती। दिस बर्ड्स वॉक ऑन द मड इन द shallow water of the ponds of catch their prey such as crabs. This bird walk on mud मतलब वो ये जो बर्ड होते हैं वो कहाँ पे? मड में, यानी गंदा पानी कादव होता है ना, उन पे चलते हैं। इन द सैलो वाटर मतलब बहुत डीप नहीं होता है वो पानी, थोड़ा सा ही पानी होता है। उस पानी में वो या फिर पॉन्ड्स में वो अपना शिकार जैसे कि क्रैब वो ढूंढते हैं, इसीलिए वो उनके जो लेग्स होते हैं ब्रॉड मतलब फैले हुए होते हैं, जिसके वो ज़मीन पर अपनी पकड़ बनाए रख सकते हैं। Their toes help them to stand on the soft mud without sinking and long legs help them to walk without getting their feathers wet. उनकी जो टोस होती है वो उनको स्टैंड ऑन द सॉफ्ट मड मतलब जो गंदा खराब पानी या कादव होता है ना, उनमें सिंकिंग मतलब वो अपने आप को संभाल सके, वो गिर ना जाए, उस हिसाब से उनके लेग्स जो होते हैं वो उस हिसाब से उनके लॉन्ग लेग्स उनमें पकड़ बनाए रखते हैं, उनमें चलने के लिए हेल्पफुल होते हैं। एंड क्या होता है लॉन्ग लेग्स से वो क्या होता है, वो जो उंगलियां होती है ना वो ब्रॉड होती है ना, तो वो अपने ज़मीन पर पकड़ बनाए रखती है, वो स्लीप नहीं हो जाती है गंदे पानी में। टू वॉक विदाउट गेटिंग देयर फीदर्स वेट और उनको अपने फीदर्स के वेट मतलब अगर गंदे पानी में गए हैं वो तो फीदर्स के वेट मतलब पंख उनके गीले हो जाएंगे नहीं, और गीले होने के कारण उनको अपने ही पंख का वज़न लगेगा, भार लगेगा, इसीलिए वो अगर स्लीप हो गए तो वो गिर सकते हैं पानी के अंदर। लेकिन उनके जो लेग्स होते हैं और लेग के साथ उनकी जो टोस होती है वो बहुत ब्रॉड होती है, जो उनको स्लीप नहीं होने देती। और अगर पंख गीले भी होते हैं फिर भी वो उड़ भी सकते हैं और चल भी सकते हैं। स्विमिंग बर्ड्स like duck and geese have webbed feet with the
3 toes in front and 1 toes at the back. Birds like duck and geese have webbed feet. उनको webbed feet होते हैं. 3 toes in front मतलब 3 toes होते हैं वो आगे की तरफ and 1 toe होते हैं वो पीछे की तरफ. The front toes are joined by skin forming a web. मतलब आगे के जो टोज होते हैं वो स्किन के साथ वेब्ड किए होते हैं. द वेब्ड फीट पुश अगेंस्ट द वाटर एंड मूव. जो उनके वेब्ड फीट होते हैं वो क्या करते हैं, वो पानी में रहते हैं तो वो पानी को पीछे की तरफ धकेल सकते हैं. बर्ड डक को तो पानी के अंदर ही रहना है, वो पानी में ही रहते हैं, तो वो आगे की तरफ जाना है तो वो पानी ऐसे ऐसे करके पीछे धकेल सकते हैं जिससे वो आगे मूव कर सके. द फ्रंट टोज आर जॉइंड बाय द स्किन फॉर्मिंग ए वेब. आगे के जो पाँव नहीं, उंगलियां जो होती है वो स्किन के साथ अटैच होती है. द वेब्ड फीट पुश अगेंस्ट द वाटर. वो पानी को पुश करते हैं एंड मूव द बर्ड फॉरवर्ड. और आगे की तरफ वो मूव कर सकते. दिस हेल्प देम टू स्विम एंड ग्लाइड इन द वाटर. वो उनको तैरने के लिए हेल्पफुल होते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. बर्ड्स हैव अ बीक विथ टीथ एंड 2 holes called nails. तो ये सेंटेंस क्या होगा? बर्ड्स हैव अ बीक विथ टीथ एंड 2 holes called nails. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. बर्ड्स हैव ए बीक विथ नो टीथ आता है. बर्ड्स हैव ए बीक विथ नो टीथ एंड 2 holes called nails. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. ऑल बर्ड्स ईट द सेम काइंड ऑफ फूड. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. अलग अलग बर्ड्स अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, एक ही टाइप का खाना नहीं खाते. Birds have 4 toes on each of the 2 feet. बर्ड्स को 4 टोस होती है एक फीट के अंदर. तो सही है, ये स्टेटमेंट सही है. सारे बर्ड्स को हर एक फीट के पास 4 टोस होती है. The webbed feet of duck and geese help them to swim and glide in the water. Yes, this statement is right. Duck and geese के जो webbed feet होते हैं वो उनको तैरने में helpful होते हैं. Birds like hops and woodpecker have long and pointed beak. ये statement गलत है. Birds like hop and woodpecker have long and pointed beaks नहीं होती. उनको शार्प एंड चीजल्स टाइप बीक होती है. स्ट्रॉन्ग चीजल्स शेप्ड बीक होती है. तो ये स्टेटमेंट भी गलत होता है. वन मोर टाइम इट रिपीट. बर्ड्स हैव अ बीक विथ टीथ एंड 2 holes called nails. तो ये स्टेटमेंट गलत है. बर्ड्स हैव अ बीक विथ नो टीथ एंड 2 holes called nails. तो ये फॉल्स है. ऑल बर्ड्स ईट द सेम काइंड ऑफ फूड. तो ये भी गलत है. अलग अलग बर्ड्स अलग अलग टाइप के खाना खाते हैं. बर्ड्स हैव 4 toes on each of the 2 feet. तो ये सही है. सारे बर्ड्स को अपने दोनों फीट पे 4 उंगलियां होती है. द webbed feet duck and geese help them to swim and glide. तो ये भी सही है. वेब्ड फीट डक को और गीस को पानी में तैरने के लिए हेल्पफुल होते हैं. बर्ड्स लाइक हॉप एंड वुडपेकर हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक. तो ये भी गलत है. उनको स्ट्रॉन्ग एंड चीजल टाइप बीक होती है. सो वी स्टॉप एट हियर दिस चैप्टर. वी विल सी इन अ सेकेंड पार्ट आफ्टर दिस चैप्टर. हम यहाँ पे अपना पहला पार्ट पूरा करते हैं. बाकी का जो सारा है वो हम दूसरे पार्ट में देखेंगे.
अब देखेंगे होमवर्क। राइट ऑल द नेम्स ऑफ बीक्स एंड ट्रू और फॉल्स फ्रॉम द पेज नंबर 32 ऑफ चैप्टर 4। मतलब आपको सारे बीक जो है उनके नाम देने, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 टाइप्स की बीक्स है उनके नाम देने हैं, और ये जो ट्रू और फॉल्स है उनको आपकी नोटबुक में लिखना है। आपको सारी की सारी बीक्स के नाम देने हैं और ट्रू और फॉल्स जो पेज नंबर 32 पर है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं।